विश्वास करे, संतान अपने बाप पे विश्वास करे, वैसे जीवात्मा अपने परमात्मा पे विश्वास करे, वही विजयी है। एक स्त्री चार से बात नहीं कर सकती, एक बच्चा दो बाप नहीं बोल सकता, वैसे एक भक्त, एक धर्मात्मा 25 परमात्मा को स्वीकार नहीं करता, वो एक को स्वीकार करता है और एक ही कल्याण करने वाला होता है। जो एक को मानता है वही सम्माननीय है। मानोगे कि नहीं मानोगे? और हम हिंदुओं की दुर्दशा यही है, हम तक जहां जाए वहां माथा टेक रहे, चाहे वो माथा टेकने वाली जगह है अथवा नहीं। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, सब चला जाएगा और जा रहा है। अब देख लो, 20 साल पहले अपने घर की शांति देख लेना और आज देख लो, धीरे धीरे सब जा रहा है, बच नहीं रहा। बचे तुम सच्चे धर्मात्मा नहीं हो। अपूज्य की पूजा चल रही है हमारे घरों में, ये हम नहीं कर रहे। मेरे भाई, मैं तो अपने सनातनियों का हित चाहता हूं, इसलिए जगाने का काम कर रहा हूं। जिसे अच्छा लगे मेरे पीछे चलो, मेरी बात मानो, और जिसे अच्छा न लगे कथा सुनो, सुन के भूल जाओ। इट्स अप टू यू, आप ही के ऊपर है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो राजा ने जब ये प्रश्न किए तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन, तुम धन्य हो। बरियाले सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मविद संवदं पुंसां श्रोतव्यादिशो परः। तुम धन्य हो राजा, तुमने कितना अच्छा प्रश्न किया है। दिस इज अ वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? ये सिर्फ अकेले तुम्हारे लिए नहीं, ये पूरी मानव जाति के लिए प्रश्न है। दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। ये मानव 4 कामों में ही पूरा जीवन लगा रहा है। कौन से कामों में? 4 काम में। कितने काम में? बोलो बोलो। 4 काम। 4 बोलो। कितने काम में? 4। 4 हैं बस, 5वां कोई काम नहीं। 4 काम कौन से? 2 काम दिन के, 2 काम रात के, और इनमें पूरा जीवन बर्बाद। खाने में के कमाओ और खाओ। दिन में अगर 12 घंटे माने तो कितने घंटे कमाता है मनुष्य? बोलो। सुबह 9 बजे जाके, अगर खुद की दुकान है ना, सुबह 9 बजे जाके रात को 10 बजे 11 बजे आता है लौट के। खुद की दुकान हो तो, चलती हो तो, और जॉब हो तो 8-9 घंटे तो कहीं नहीं गए, 10-12 घंटे तो 10 घंटे, कोई 8 घंटे ड्यूटी करते कि नहीं करते? ये पुलिस वाले भैया लोग कितने घंटे ड्यूटी करते हो? 12 के 10, 15। देखो, पुलिस वाले भाई लोग 15 घंटे कम से कम दिन में ड्यूटी करते हैं। और जो अन्य प्राइवेट जो सेक्टर में हैं वो भी कम से कम 8 घंटे तो कम से कम है। 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 8 तो कम से कम है। तो दिन के 12 घंटों में से 8 घंटे किसमें गए? ब्रेकफास्ट, देन लंच, देन डिनर, और बीच में चाय के संग जो मिल जाए उसको फ्री। चाय के संग तो जितनी बार मिल जाए खा लो। हाँ या ना? चाय ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, काले हो जाते हैं लोग। और जिन्हें गोरे रहने का शौक हो वो चाय कम पिया करो, कॉफी पिया करो। कॉफी थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा के, उसका नाम ही नहीं है कॉफी। कॉफी फ्री में नहीं है। हाँ, कुछ पीना ही नहीं चाहिए, ऐसी सब चीजें बेकार है। चाय के संग जितनी बार जो चीजें मिल जाए फ्री। तो 2 दिन में काम करते, कमाना और खाना, इसमें दिन गया। 2 काम रात में, सोना और संतान की तैयारी करना, इन 2 कामों में रात चली जाती। सो के पूरा जीवन निकाल दिया, पता ही नहीं चला कहाँ गया। बोलिए।
12 घंटे रात, तो उसमें 9-10 घंटे तो सो के निकाल देते। और सुबह उठाने जाओ तो उठ जाओ तो मन नहीं करता कि उठे। मम्मी पापा सुबह उठाने भी जाए 6-7 बजे 8 बजे, कहते अभी और एक घंटा है कहाँ। रात गमाई सोई के, दिवस गमायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। खत्म। अच्छा, अभी जब बचपन में होते तो बड़ी जल्दी लगती है जवान हो जाए, जवान हो जाए, जवान हो जाए। और जब जवान हो जाए तो क्या लगती है, जल्दी से जॉब मिल जाए, जल्दी से जॉब मिल जाए। फिर वो मिल गई, फिर जल्दी से शादी हो जाए, शादी हो जाए। हो गई, अब कल ले क्या करेगा। हो गई शादी, अब बोल क्या करेगा। कौन से अमरूद तोड़ के लाए, खा ले। गर्मी चल रही है, तरबूजे पड़े बारियों में, खा जा। 2 महीने में भूत उतर जाता है शादी का, मात्र 2 महीने में। 2 महीने में सर पकड़ लेता, लड़की हो या लड़का। तेरी कहां आ गए। ये तो शुक्र है, बूढ़े बूढ़े को प्रणाम है जो अभी तक बैठे हो। कि अम्मा एक दिन नहीं रहती तुम्हारे संग, पर तुम्हारा जमाना अलग था, वहां बातें नहीं होती थी अलग की। अब चाहे जैसा भी मिल गया, कुटांट मिल गया, बढ़िया मिल गया, अच्छा मिल गया, इसी के संग रहना है ना। आजकल के बच्चे कर पाते हैं, बोलो। लौट के आते तुरंत शिकायत कर देते, ही इज नॉट फॉर मी, आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट लाइक हर। 1 सेकंड नहीं लगता। आया है ना। राधे राधे बोल। अच्छा, एक बात बताओ, जो 4 काम मैंने आपको गिनाए, खाना पीना सोना संतान की व्यवस्था करना, क्या ईमानदारी से एक 4 काम पशु नहीं करते हैं। यू आर स्लीपिंग, एनिमल्स ऑल्सो स्लीपिंग। यू आर ईटिंग, दे आर ऑल्सो ईटिंग। यू आर अर्न मनी, दे आर ऑल्सो। भाई आप मनी कमाते हैं, मेहनत करके, तो वो भी खाते हैं। शेर को भी शिकार के लिए कितना दौड़ना पड़ता है। फैमिली, then what is the difference between human being and animals? Nothing, nothing, my dear. Difference is that you are doing the selfless work. और यही तुम्हें मानव बनाता है। भगवान का भजन करो, परोपकार करो, अपने जीवन का उद्देश्य तय करो, कल्याण होना चाहिए। ये जब तुम कर लोगे तो ये पशु योनि में नहीं मिल सकता, पक्षियों की योनि में नहीं मिल सकता। आप यहाँ बैठकर कथा सुन रहे, बताओ एक भी गधा आया सुनने के लिए? बताओ ईमानदारी से बताओ, एक भी गधा कथा सुनने के लिए आया? कई मनुष्य भी होकर भी वो है जो नहीं आए। गधे कभी सुनते ही नहीं कथा। हाँ, सही कह रहा हूं। चाहे वो गधे गधे हो, गधे कथा सुन ही नहीं सकते। गधाओं को कहाँ कथा अच्छी लगेगी? गधाओं को तो घास अच्छी लगती है, खिलाओ, भगाओ, दौड़ाओ, मेहनत करवाओ। गधे तो गधे, गधे माने गधे। तो जो यहाँ आकर भी कथा नहीं सुन रहे, और श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ की। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। जो लोग कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा, आप सबने भगवान को देखा है। भगवान का जो विराट स्वरूप है, 7 लोक नीचे के जो हैं वो भगवान के कटी से नीचे के अंग हैं। ध्यान से सुनना। देखो, स्वरूप है भगवान का महितो महियान, बड़े से बड़ा, अड़ोड़ियान नहीं, महितो महियान, बड़े से बड़ा भगवान। विराट स्वरूप क्या है? भगवान की कटी से नीचे के जो अंग हैं वो पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं वो है। 7 लोक पृथ्वी के नीचे हैं और 7 लोक पृथ्वी के ऊपर हैं। समझ में आ गई? तो जो कटी से नीचे का भाग है भगवान का, वो पृथ्वी के नीचे है। और
चंद्र सूर्य भगवान के नेत्र हैं। ये जो चंद्र सूर्य आपको दिखाई पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? पड़ते। और ये जो आकाश है ये भगवान की नाभि है, नाभि सरोवर है। आपका शरीर 5 फीट प्लस कुछ इंच का है, यही सही है गलत है? नाभि कितने की? नाभि जानते हैं मैं किसको कह रहा हूं? नाभि बाबा, नाभि कितनी बड़ी होती है शरीर में? इतनी सी, यही ना? बोलो हाँ है ना? तो इस नाभि का दर्शन आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फिर कैसे कह रहे हो भगवान नहीं देखा? चंद्र सूर्य का दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर कैसे कह रहे हो कि भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है? एक और सुनो, जितनी भी पृथ्वी पे नदियां हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं। इनका दर्शन हो रहा है कि नहीं? ये जितने भी पर्वत शिखर हैं ये भगवान की अस्थियां हैं, हड्डियां हैं। इनका दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो हो रहा है ना? ये भगवान के रोम है। तो आप जब जब वृक्षों का दर्शन करते हैं आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि मैं भगवान के रोम रोम का दर्शन करता हूं। और एक निवेदन हम आपसे अभी कर दें, क्योंकि आप कथा सुन रहे हैं तो इसलिए आपका मन अच्छा होगा। मन अच्छा होगा तो आपको ये बात समझ में भी आएगी, कभी भी अकारण किसी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। हरे भरे वृक्ष को काटने का मतलब है जीव हत्या के बराबर पाप लगता है। अकारण किसी वृक्ष को मत काटो। और एक नियम भी बना लो, अपने जन्मदिन पे, अपने बच्चों के जन्मदिन पे, या अपनी मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन पे, या किसी विशेष दिन पे अपने हाथों से फलदार वृक्ष जरूर लगाया करो। बरगद, पीपल, बेलपत्र, गूलर और आम, इन वृक्षों को लगाने से भगवत कृपा विशेष प्राप्त होती। तो इन्हें कहां लगाना चाहिए? बोले रास्तों में लगाना चाहिए जहां से लोग आते जाते हो, जिन्हें छांव और फल दोनों मिल सके। लगा के भूलना नहीं चाहिए। जब तक 2-3 साल तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। इससे भी भगवत कृपा प्राप्त होती। मैं सच बता रहा हूं आपको। और ये छोटा सा काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। आप लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। ये ऑक्सीजन भी तो देते हैं ना। पीपल ऐसा वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है? कोरोना काल में समझ में आ गई थी। हेकड़ी निकल गई थी अच्छे की। सिलेंडर उठाते उठाते राधे राधे बोलना पड़ेगा। दुखी हो के मत बोलो ना, कि सुखी हो के बोलो, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये भगवान का विराट स्वरूप है। और फिर सृष्टि का सृजन हुआ। सृष्टि का सृजन, संसार में जब समस्त पृथ्वी पर जल ही जल था, पूरी पृथ्वी पर जब जल ही जल था, तब भगवान बाल स्वरूप धारण करके वट वृक्ष के पत्ते पर बाल रूप में आंख मारा, अपने आप में ही रमण कर रहे थे। तो अकेले रहते रहते उनके मन में भाव आया, एको हम बहुत श्याम, अब मुझे भगवान की जय। और जैसे ही कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, उसी समय गृहवार छोड़कर कर्दम मुनि वानप्रस्थ में चले गए, तप करने चले गए। और कपिल मुनि ने अपनी बहनों का विवाह यथावत ढंग से किया। एक बार कपिल मुनि सुखासन लगाकर विराजमान थे। उसी समय उनकी मां देवहूति उनके पास में आई और देवहूति ने कहा, पुत्र, मैंने सुना है कि तुम भगवान हो। मेरे मन में एक प्रश्न है, अगर आप कहो तो आपसे प्रश्न करूं। कपिल देव बोले, मां आप आज्ञा करिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब देवहूति कहती है, पुत्र,
मेरे समान सौभाग्यवती स्त्री संसार में दूसरी ढूंढने से नहीं मिलेगी। मैं इस पृथ्वी के पहले राजा की पुत्री हूं। मैं एक योगी की पत्नी हूं। ध्यान से सुनना देवियों, अच्छा पति मिलना भी सौभाग्य का विषय है। समझे कि नहीं समझे? एक्स्ट्रा अफेयर समझ गए? हमें भी समझा दो, क्या समझे? और शहरों की बात नहीं कर रहा हूं महाराज, गांवों में भी चल रहा है। एक ऐसा पति पत्नी को मिले कि अपनी पत्नी से ही संतुष्ट हो। एक ऐसी गृहिणी मिले जो अपने पति को छोड़कर किसी की तरफ दृष्टिपात न करती हो। उसी गृहस्थ के सदगृहस्थ के घर में ऐसी संतान उत्पन्न होती है जो संतान अपना भी कल्याण करती है और अपने पितरों को भी तार देती है। बच्चे कैसे सुयोग्य संतान उत्पन्न करेंगे, उनके घर में कैसे सुयोग्य संतान आएगी, ये विचारणीय विषय है, ये सोचनीय विषय है। यहाँ माँ बाप पैसा देकर बच्चों को पढ़ने भेजते हैं और वहां बच्चे अलग टाइप की ही पढ़ाई कर रहे होते हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं अनेक शहरों में जाता हूं और वहां तमाम लोग आते हैं और वहां बच्चों के मुख से बच्चों की कहानी सुनता हूं और वो सच छुपे हुए शब्दों में आप सबको बताने का प्रयास करता हूं। खुल के तुम्हें भी संतान का होना। मुझे ऐसा आजकल पति कैसे मिलते हैं कन्याओं को? कैसे पति मिलते हैं? हीरोइन का नंगा फोटो देख के, कौन है हीरोइन, कभी मिल भी नहीं सकता, उसी को अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा के घूमता है। शी इज माय फेवरेट। तो मोटरसाइकिल में पंचर रह जाए, वह जुड़वावे का तो पैसा ना है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना तुम्हें, और जा देख के कह रहा हूँ शी इज माय फेवरेट। जी तो कितने की फेवरेट है ऑलरेडी, जो कि क्यों फेवरेट है, ले ले यो नंबर ना आ रहा कौन, और चाहे ब्याह के लाओ का वो बैठी है घर में, वो कह रही है मेरा फेवरेट, तो कोई तकाल ना पिंचर जुड़वाए। अब ऐसा पति मिले जो किसी को भी फेवरेट, मतलब नाचने गाने, अब बोलूं क्या बोलूं, मेरे हम सब जानते हैं विषयों को, जिन्होंने लाखों युवाओं को चरित्रहीन बना दिया हो। अगर वो किसी युवा की फेवरेट है, इसका मतलब वो युवा भी चरित्रहीन है। और ऐसा पति अगर किसी कन्या को मिले तो वो भाग्यवान है कि दुर्भाग्यवान? दुर्भाग्यवान है। बोलो। मेरे पास में लोग कहते हैं महाराज तिलक लगाती है हमारी बेटी, इससे अच्छा पति नहीं मिल रहा, खाने पीने वाले मिलते हैं। मेरा बेटा भजन करता है, तिलक लगाता है, इसे अच्छी बेटी नहीं मिलती, क्यों? बेटी तो कहती है अलग टाइप की प्रॉब्लम है। मैं निवेदन करूंगा अच्छा बनो। एक और बात, बुरा बनने में मेहनत नहीं लगती, अच्छा बनने में पूरा जीवन लगता है, पूरा जीवन लगता है अच्छा बनने में। एक दो दिन की तपस्या नहीं, अच्छाई। बुरा बनना इट्स नॉट बिग डील। मैं अभी यहां से 4 गाली दे दूं, पूरी दुनिया में फेमस हो जाऊंगा। बोलो, दूं 4 गाली, 2 में ही फेमस हो जाऊंगा। ब्रेकिंग न्यूज चल रही होगी टीवी चैनलों पे। लेकिन अच्छी तरीके से मेहनत करके सनातन को आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है मैं मर भी जाऊं तब भी वो ना कर पाऊं जो मैं करना चाहता हूं। उसमें समय लगता है, उसमें प्रयास करना पड़ता है, अच्छे बनने में टाइम लगता है। तो युवाओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जीवन में कितने भी फेमस हो पर अच्छाई के साथ फेमस हो, बुराई के साथ नहीं। अच्छे बनो, अच्छे बनो, अच्छे बनो। कपिल देव की मां कहती है देवहूति, पुत्र मैं भाग्यवान हूं कि मुझे पति योगी मिला, मैं भाग्यवान हूं कि मुझे पुत्र भगवान मिला, तुम जैसा पुत्र है मेरा, मैं भाग्यवान हूं। पर एक बात है, मैं दुष्ट इंद्रियों से बड़ी दुखी हूं। ये सब प्राप्त करने के बाद भी मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं है, असंतोष है, संतोष नहीं। मैं क्या करूं?
मानव जीवन प्राप्त करने के बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए बताइए जरा। अब 10 मिनट ऐसे बैठिए जरा ढंग से।